लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। मेजर गौरव आर्या जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उस रीजन में बहुत कुछ हो रहा है और बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन मैंने जो बात पे गौर किया, पहले अमेरिकन्स हाई लेवल का इस तरह का दौरा इंडिया का होता था तो पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई अटेम्प्ट होती थी कि वो भारत आ जाएं, या एक विरोध होता था कि वो भारत नहीं आ रहे। अब तो वो जैसे लगता है हाथ ही छोड़ चुके हैं और उन्होंने इस मसला पर बात ही करना बंद कर दी। मैंने अभी कहा मेजर साहब, इस दौरे के बाद मीटिंग्स के नतीजा में जो स्टेटमेंट सामने आएंगी वो तो इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं, मगर मुझे ये लगता है कि सब कुछ ऑलरेडी पहले ही एग्रीड है कि उस रीजन में स्टेबिलिटी हो, टेररिज्म का खात्मा हो, चीन के हवाले से जो एक्सपेंशनिज्म की बात है उसको कंट्रोल किया जाए। तो आप यूएस स्टेट सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन के इस दौरे को और मेरे इंट्रोडक्शन को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ 100% इसमें ताहिर साहब कि ऐसा ही है। पहले से ही सब कुछ जो बात माननी थी मान ली है। अब वो एंडोर्समेंट होगी, वो जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी के साथ वहाँ पे बैठक होगी, फॉर्मल सी बैठक होगी, चाय वाय पियेंगे, सब लोग बातें करेंगे किस तरीके से इस चीज को आगे ले जाना। आई थिंक ऑल्सो अ लार्जर रोल फॉर इंडिया। मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूँ कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने फौजें भेज दो कहीं पे, इंडिया अपनी आर्मी भेज दे, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए उसमें मेरी एक अलग अपनी ओपिनियन है, अलग राय है। मेरा सिर्फ एक चीज ताहिर साहब ये कहना है कि अगर इंडिया चाहता है कि लोग उसको एक ग्लोबल पावर देखें, ग्लोबल पावर की नजर से देखें, तो इंडिया हैज टू स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ ग्लोबल पावर। अभी हम लोग एक लोकल पावर तक भी एक्ट नहीं करते। हम लोग हर चीज में कि नहीं साहब वो गांधी जी के भक्त हैं, कोई एक थप्पड़ मारे और दूसरा गाल। यू सी दिस जो कि काफी चेंज हो गया है जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं इक्तदार में। इंडिया हैज बिकम मोर एग्रेसिव, वी नीड टू बिकम फार मोर एग्रेसिव सर। और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के ऊपर तो जाहिर सी बात है बात होनी ही पड़ेगी। वो मसला ही वही है, बेसिक मोमेंटम वही है। और उसके अलावा सर जो लार्ज इश्यूज हैं ऑफ पार्टनरशिप, और मुझे ऐसा एक और चीज लगती है कि जो भी यहाँ पे जेक सलिवन साहब थे उनके साथ भी मीटिंग हुई है। अभी एंथनी ब्लिंकन साहब हैं, वो आ रहे हैं, वो आए हुए हैं, तो उनसे मीटिंग्स जो भी हैं। तो मेरा ये कहने का ये मतलब है सर कि आई थिंक दिस इज लीडिंग, ये मेरा तर्जिया है, मेरा एक अनुमान है, एनालिसिस है कि दिस इज लीडिंग टू अ मीटिंग बिटवीन नरेंद्र मोदी जी एंड जो बाइडेन इन द फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। चूँकि जो स्टेट डिपार्टमेंट के साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं डीन थॉमसन ने बड़े वाज़े शब्दों में कहा, मेरे साहब, उन्होंने कहा कि ये मीटिंग जो है फोकस ऑन एक्सपेंडिंग आर सिक्योरिटी, डिफेंस, साइबर एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। फिर उन्होंने मज़ीद कहा, उन्होंने कहा वी एक्सपेक्ट दैट ऑल द कंट्रीज इन द रीजन हैव अ शेयर्ड इंटरेस्ट इन अ स्टेबल एंड सिक्योर अफगानिस्तान गोइंग फॉरवर्ड। आपने अभी बात की कि ये मीटिंग आगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और प्रेसिडेंट जो बाइडेन की सूरत में होगी, तो वो तो एक तरह से हमें इशारा दे ही रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हम बहुत ही जल्द इनविटेशन भेज रहे हैं जिसमें बहुत ही फॉर्मल मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स की वहाँ पे वाशिंगटन में होगी, और ऑफ कोर्स दैट विल लीड टू दैट काइंड ऑफ अ पोटेंशियल मीटिंग बिटवीन द हेड्स ऑफ स्टेट्स। अब सिचुएशन, ये जो शब्द हैं जो डीन थॉमसन कह रहे हैं, जो भारत में कलकत्ता के अंदर अमेरिका के कौंसल जनरल भी रहे, जिन्होंने एज डिप्लोमेट बांग्लादेश में सर्व किया, एज डिप्लोमेट उन्होंने कुआलालंपुर में सर्व किया, एज डिप्लोमेट उन्होंने श्रीलंका में सर्व किया। बहुत अच्छे तरह से वो उस रीजन को जानते हैं। तो उनके ये जो शब्द हैं कि फोकस ऑन एक्सपेंडिंग आवर सिक्योरिटी, डिफेंस, साइबर एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए, इसमें वाज़े तौर पे इसमें अफगानिस्तान है, इसमें पाकिस्तान है और इसमें चाइना है। मुझे लगता है कि 3 मुल्कों पे खास तौर से फोकस रहेगा। चाइना में ऑल्सो बिकॉज ऑफ क्वाड, टेररिज्म खास तौर से पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया में मानना है और मेरा भी ये मानना है, अमेरिका का भी मानना है कि जो सांस चलती है अफगानिस्तान में जो तालिबान है, चाहे वो टीटीपी है चाहे वो अफगान तालिबान है,
उनकी सांस पाकिस्तान का डीप स्टेट चलाता है, उनकी सांस पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट चलाता है। अगर पाकिस्तान हाथ पीछे खींच दे तो ज्यादा दिन तक ये लोग नहीं खड़े रह सकते। इनके शेख रशीद इज ऑन रिकॉर्ड सर, आपने देखा होगा शेख रशीद का स्टेटमेंट, जहां पर वो कुछ हफ्ते पहले उन्होंने बोला था कि कि अफगान तालिबान वाले यहाँ पे रहते हैं, उनके डेड बॉडीज आती हैं, उनको दफन करते हैं, उनके परिवार यहाँ पे रहते हैं, खानदान यहाँ पे रहते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे हैं, उनको जब अस्पताल ले जाया जाए उनका इलाज यहाँ पे होता है, जब उनको चोटें लगती हैं। तो ये सब तो एक पूरा, एंड ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मन तो नहीं चाहता कि उनको किसी भी संजीदगी से लिया जाए शेख रशीद को, लेकिन अब है, पोजीशन है उनकी, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट पोजीशन एंड अंडरस्टैंड दैट ही स्पीक्स फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। और जब इमरान खान कहते हैं कि 40,000 दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर है, तो कौन है वो लोग? क्योंकि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को तो मानते नहीं, इनको तो फ्रीडम फाइटर मानते हैं, ये हिजबुल मुजाहिदीन वालों को तो नहीं मानते, ये फ्रीडम फाइटर मानते हैं पाकिस्तानी। तो वो 40,000 दहशतगर्द जिनकी बात इमरान खान ने करी थी, वो कौन सी तंजीम के हैं साहब? वो जमातुल अहरार के हैं, वो लोग तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हैं, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इटसेल्फ इज नॉट 40,000 सर। उनकी जो स्ट्रेंथ बताई जाती है 6 से 8,000 एट अ मैक्सिमम सर, इतनी ज्यादा नहीं मानी जाती है उनकी, 10,000 होगी उनकी। बट 40,000 एक्टिव टेररिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, तो कौन है ये लोग? अब इनको एहसास हो रहा है कि ये लोग कौन है धीरे धीरे। तो बिल्कुल ये जो कोऑपरेशन है टेररिज्म का, इट हैज टू एंड फ्रॉम द फाउंटेन हेड ऑफ टेररिज्म। और मैं बार बार ये लोग जो पाकिस्तानी बड़े इस पे एतराजात भी हैं उनके, और बड़े वो ताहिर साहब मना भी करते हैं कि साहब मेजर साहब गलत बात कह रहे हैं। द फाउंटेन हेड, आई डोंट ब्लेम द कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान बिकॉज वो बेचारा अपने मसले में लगा हुआ। मैं उसको क्या बोल दूंगा? उसको मैं, एक जो आम आदमी है जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है पाकिस्तानी, मैं उसको क्या बोल दूंगा? कुछ, आई कैन नॉट से एनीथिंग टू इट। द प्रॉब्लम इज विद द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सर। ये अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा तफसील से बताऊं इसको। जी 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 जी। ताहिर साहब ऐसा है कि एक इनके दिमाग में वहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, दिस होल थिंग, आप पाकिस्तान मूल के हैं और आप वहां पे रह भी बहुत चुके हैं। इन्होंने 1965 में, ये माइंडसेट इशू है सर, ये माइंडसेट इशू है, दिस इज डॉक्यूमेंटेड, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, माइंडसेट इशू है। इन्होंने बोला था कि साहब एक पाकिस्तानी मुसलमान जो सोल्जर है वो 10 हिंदू काफिर सोल्जर्स के बराबर है। ये यू सी, कोई भी मॉडर्न मुल्क ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि ये बेवकूफी की बातें हैं, ये अनसाइंटिफिक बातें हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बताया ऐसा कि हम एक हैं, वो 10 तुम उनके बराबर हो। और एंड दिस वाज नॉट इवन टू मोटिवेट, बिकॉज आप अपने ट्रूप्स को, मैं खुद फौजी हूं, आप अपने ट्रूप्स को ऐसे मोटिवेट नहीं कर सकते झूठ बोल के। मैं ये बोलूं, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि एक इंडियन आर्मी का सोल्जर है वो 10 चीनी सोल्जर्स के बराबर, ऐसा नहीं है। जिसके पास अच्छी ट्रेनिंग होगी, जिसका अच्छा डिसिप्लिन होगा सर, जिसका अच्छा हथियार होगा, जिसकी अच्छी लीडरशिप होगी, जिसका अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, जिसका अच्छा इनिशिएटिव होगा, वो लड़ाई जीतेगा सर। ये नॉर्मल सी बात है, मतलब लेट्स टॉक फैक्ट एंड नॉट फिक्शन। तो एक वही अपने दिमाग में महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम, ये इनके एक्चुअली, देयर इज अ बुक बाय वन ब्रिगेडियर मलिक ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और मैं चाहूंगा हमारे दर्शक उसको पढ़ें, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, दैट इज द कुरानिक वे ऑफ वॉर। तो उसमें वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि लड़ाई किस तरीके से हम लड़ते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस इज द 21st सेंचुरी एंड इस तरीके से सोचना, ये कॉन्सेप्ट गलत है। आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो अभी भी ये जो सोच है वहां पे काफी कुछ तबकों की विद इन द पाकिस्तान मिलिट्री कि हम लोग कर लेंगे, कुछ होगा हम देख लेंगे। अभी कारगिल विजय दिवस गया, हम लोग टेलीविजन पे डिस्कस कर रहे थे सर, और मैंने पॉइंट करा तो वहां पे जनरल बख्शी भी बैठे थे और जनरल के सिन्हा भी बैठे थे। दोनों मुझसे बहुत, जनरल बख्शी तो तब कमीशन हुए तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जनरल बख्शी तो मुझसे बहुत सीनियर है, जनरल के सिन्हा भी मुझसे बहुत सीनियर है। तो मैंने एक बात बोली और दोनों सीनियर जनरल्स ने मुझसे अग्री करा, और ये आपको हिंट देगा सर, आगे के जो हमारा वो चल रहा है डिस्कशन, इसमें आपको हिंट देगा कि पाकिस्तानी आर्मी का एक रूह है, उसकी एक डीएनए है। उनकी जो प्लानिंग है सर बड़ी ऑडेशियस है सर। वो ऐसी प्लानिंग करेंगे आपको लगेगा कि यूएस नेवी सील्स या पेंटागन प्लानिंग कर रहा है, स्पेस सैटेलाइट वाली उनकी प्लानिंग है। उसका एग्जीक्यूशन बहुत पुअर है, और बिल्कुल जोश से जाएंगे, बैश ऑन रिगार्डलेस, टैंक्स घुसा दिए, ये कर देंगे, यहां से स्पेशल फोर्सेस आ रही हैं, यहां से इन्फेंट्री, और 4 दिन के अंदर हवा गायब। ये उनका 1965 में भी हुआ था सर, ये 1971 में भी हुआ, कारगिल में भी खूब जोश खरोश से आए, फिर उन्होंने भागना पड़ा उनको। ये उनका है। तो दिस इज समथिंग दैट इज एक्चुअली हार्मिंग पाकिस्तान। इसी जज्बे के साथ वो लोग टेररिस्ट भेज रहे हैं, इसी जज्बे के साथ वो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई
जैसे गोरी के साथ आए थे ना, वो पूरे गजनवी के साथ जो लोग आए थे सोमनाथ का मंदिर लूटने, उनको लगता है तालिबान वैसे ही हैं, ये जाके वो दोस होर्ड्स ऑफ बारबेरियंस जो तलवार आएंगे घोड़े पे लेके। और वो इकबाल ने नहीं लिखा था कि दौड़ा दिए सहराओं में घोड़े हमने, और ये सब बड़े लंबे चौड़े उसने जो बातें की थी, वो दैट माइंडसेट स्टिल एग्जिस्ट एक्चुअली, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे काम करता नहीं है वो। और आपने भी बात की गजनवी की, गौरी की, मिज़ाइलों के नाम हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि गजनवी गौरी तो पाकिस्तानी थे ही नहीं, ये तो अफ़गानी थे। तो जब ये तवक्को करते हैं कि गजनवी गौरी इन पर चढ़ दौड़ेंगे, तो क्या ये एंटीसिपेट करते हैं कि अफ़गान इन पर चढ़ दौड़ेंगे? आप कैसे देखते हैं इस नैरेटिव को? देखिए साहब, मैं एक बात बताता हूँ, ये मजाक वाली बात भी और सीरियस बात भी है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ ह्यूमर एंड सीरियसनेस। दूसरे के आइकॉन्स लेना, दूसरे के कल्चरल आइकॉन्स लेना सर, जो कि आपके मिट्टी के नहीं है, दिस शोज अ वेरी सिवियर आइडेंटिटी क्राइसिस इन पाकिस्तान, है ना सर? कि अब हैं तो यहीं के जितने भी पाकिस्तानी ये सब कॉन्टिनेंट के हैं, अपना नाम बुखारी रखने से बुखारा का तो नहीं रह जाएगा वो, ठीक है ना? और कोई ना कोई कहीं से आया है सर। एक बात बताइए, मैं अपना नाम गौरव अफ्रीकी रख लूं, क्योंकि साइंस की किताबें तो यही कहती हैं कि आज से 50-60 हज़ार साल पहले, 1 लाख साल पहले हम सब लोग अफ्रीका से हैं। तो मेरा सरनेम आर्या है सर, आप ताहिर असलम गोरा लिखते हैं, हम दोनों अपना, आप गोरा हटा दीजिए, मैं आर्या हटा देता हूं, हम दोनों, आप ताहिर असलम अफ्रीकी लिख दीजिए, मैं गौरव आर्या अफ्रीकी लिख देता हूं सर। तो ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस है पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से आपने बोला अफगान कैसे इसको लेते हैं, they don't like it. I've spoken to Afghans, they don't like it, and mature Afghans have pointed this out to the Pakistanis in the past, saying that कि साहब ये आपके हीरोज हैं ही नहीं, आपका क्या लेना देना गौरी से, गजनवी से। और जितना पाकिस्तान में बड़ी एक अनहोनी सी बात मुझे लगी जब मैंने अफगानों से बात करी, कहते हैं कि जो इनका हीरो वर्शिप वाला स्टेटस है गौरी गजनवी का पाकिस्तान में, कहता हम लोग ऐसा नहीं करते उनको, ये हम लोग ऐसे नहीं कि हमने गौरी के नाम पे पार्क बना दिया और गजनवी के नाम पे मिसाइल डाल दी। अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान कहते हैं कि हमारे लोग थे, उनको ओन करते हैं वो, राइट? पर उनको लार्जर देन लाइफ इमेज जो पाकिस्तानियों ने बना रखी है ना इनके बारे में, कि गौरी है, ये गजनवी है, हमारे हीरो है, अफगानिस्तान में ऐसा नहीं है सर। इट्स नॉट लाइक दैट, दे टेक इट वेरी नॉर्मली द अफगान्स। तो ये कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस के भी शिकार हैं, जिसकी वजह से इनके काफी मसाइल पैदा हो रहे हैं। मैं अब दोबारा वापस लौटता हूँ यूएस स्टेट सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन के दौरा भारत के सिलसिले में। बहुत वाज़ेह तौर पर स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि अफ़गानिस्तान जो है वो टॉप एजेंडा है बिटवीन बोथ नेशंस, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अभी जो हमने 2-3-4 हफ्तों में देखा जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, अभी भी वो सब चल रहा है, वहाँ पे टेंशन, लेकिन उसमें एक नैरेटिव बिल्ट हुआ कि जी अमेरिकन भाग गए और भारत लूज़र है और पाकिस्तान छा जाएगा। लेकिन अब वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये सामने आ रही हैं कि ना अमेरिकन्स एक्चुअली पीछे हटे हैं, उन्होंने अपने आप को डिफरेंट तरीके से यानी जो आप ही कहते हैं मेरे साहब कि रीपोजिशनिंग डिफरेंट कर ली उन्होंने। ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही फ्रेज है। एक तो ये बात, दूसरा ये कि जिस तरह अमेरिकन्स ने एयर स्ट्राइक भी की, उन्होंने एक मैसेज दिया कि भाई आप अगर कोई वायलेंस क्रिएट करने वाले या कोई रोग तालिबान कोई ऐसी ख़तरनाक हरकतें करना चाहते हैं तो याद रखें कि ये फिर हम आसमान से आएंगे, आपको टेक केयर करेंगे। तो ये जो अब इमीडिएट दौरा है इन्हीं सर्कमस्टांसेस में, उसको दिल्ली में कैसे देखा जा रहा है? और ताहिर साहब, दिल्ली में इसका ये लोग कह रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं यहाँ पे, एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस थिंग। एक तो अफगानिस्तान क्वाड के बारे में बात करके, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करके, मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करके, इसमें मेक इन इंडिया की भी बात होगी सर, क्योंकि इंडिया जितने वेपन सिस्टम्स खरीद रहा है, इंडिया चाहता है कि वो इंडिया में बने, इससे जॉब्स होंगे और ये सब इकोनॉमी पे अच्छा फर्क पड़ेगा हमारा। उसके लिए और भी कई सारी चीजें हैं सर, लार्जर रोल इन अफगानिस्तान, इन सब चीजों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, एंड पीपल आर लुकिंग एट इट, रियली लुकिंग फॉरवर्ड की टोनी ब्लिंकन बोलेंगे क्या यहाँ पे, और उनकी बातचीत क्या होगी मोदी जी से, खासतौर से अजीत डोवाल साहब से या जनरल एम नरावने से, बट एट अ पॉलिसी लेवल विद द प्राइम मिनिस्टर, एट अ पॉलिसी लेवल विद द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज फाइनल तो हमारे यहाँ पीएम ही जो बोलते हैं वही होता है। तो ये चीज है ताहिर साहब, और एक बड़ी अहम चीज है जो मैं दोबारा रिपीट करूंगा,
a larger role for India in Afghanistan. उसके साथ इनहेरेंट रिस्क तो है ही सर, ये बात तो तय है कि जो भी अफगानिस्तान में जाएगा उसके लिए इनहेरेंट रिस्क है, वो बिना हथियार के जाए उसके लिए फिर भी इनहेरेंट रिस्क है। लेकिन अगर इंडिया को कहीं ना कहीं अमेरिका बार बार इंडिया को ये कह रहा है कि यार इफ यू वांट टू बी आप ये कहते हैं कि आपको परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आपको बैठना है वहां पे। इंडिया कहता है ना, इंडिया का तो मौजू है ये, इंडिया 1000 बार कह चुका है कि वी शुड बी ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का आपने बना रखा है, 5 बंदे आपने बैठा रखे हैं, 5 मुल्क किस लिए बैठा रखे हैं, ब्राजील शुड बी देयर, इंडिया शुड बी देयर, ये नए पावर जो बढ़ रहे हैं दे शुड ऑल्सो। एंड मैं इंडिया की बात एज एन इंडियन मैं मानता हूं कि बिल्कुल इंडिया नीड्स टू बी एट दैट बिग टेबल ऑफ द बिग 5, इंडिया डिजर्व्स टू बी देयर। बट मैं एक और चीज कहता हूं सर कि आई एम नॉट टोटली ब्लाइंड टू आवर शॉर्ट कमिंग्स, जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं एज अ नेशन, आई एम नॉट टोटली ब्लाइंड टू देम। that table is meant for a certain kind of mindset सर, जो हमें डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे जो हिंदी में नैतिकता कहते हैं ना सर, वहां पे नैतिकता नहीं चलती। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि अमेरिका है जैसे परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता है कि सर अमेरिका ने स्लेवरी किस लेवल पे करी थी, जब अफ्रीकन अमेरिकन को लेकर आए थे, ब्लैक्स को लेकर आए थे, कितना बुरा था वो। इट वॉज हॉरिफाइंग जो उनके साथ सुलूक हुआ, हॉरिफाइंग ट्रीटमेंट ऑफ the black people अमेरिका ने करा। 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शायद ही ऐसे 2-4 सालों बीच में जहां पे अमेरिका ने किसी मुल्क को अटैक नहीं करा, रेजिम चेंज नहीं करा। साउथ अमेरिका में तो लेजेंडरी है सर CIA के ऑपरेशंस। इराक को आपने अटैक कर दिया, मरवा दिया सद्दाम हुसैन को, जबकि सद्दाम हुसैन का 9/11 से कोई लेने देना नहीं था। अमेरिका ऐसा करता है। इंग्लैंड का देखिए सर, जहां अमेरिका जाता है पीछे पीछे इंग्लैंड जाता है। और इंग्लैंड का देखिए कॉलोनियल एक्सपीरियंस 40-45% ऑफ द नोन वर्ल्ड एक जमाने में, लोग कहते हैं मुझे नहीं पता 45% या 30% जो भी है, बट अ लार्ज चंक ऑफ द वर्ल्ड वाज वंस रूल्ड सर। इंडिया के ऊपर 200 साल अंग्रेजों ने राज करा। फ्रांस ने करा सर, फ्रांस ने, आप देखिए कि फ्रांस 3rd मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नॉर्थ अफ्रीका में जो जुल्म ढाए हैं फ्रांसीसियों ने, वो मतलब सुनते ही बनते हैं, सुनेंगे तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन्होंने क्या क्या करा। चाइना ग्रेटली फॉरवर्ड से माउथ से तो 2 से लेकर 2.5 करोड़ अपने खुद के बंदे मार दिए सर। उसने बोला कल से चाइना इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा, क्योंकि लार्जली एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी, किसान थे चाइना में सर। ये तो अब लंबी लंबी कांच की बिल्डिंग बनी, बहुत गरीब मुल्क था चाइना। माउथ से तुमने बोला कि नहीं कल से, तो लोग जो चाइना की तारीफ करते हैं, हिंदुस्तान में भी बड़े चाइना के फैंस हैं सर। मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि आपको पता है कितनी लाशों के ऊपर चाइना बना है, और हजारों लाखों लाशों के नहीं ऊपर सर, करोड़ों लाशों के ऊपर चाइना बना है। और रशिया, स्टालिन ने कितने रशियंस को गुलाग में डाला सर, कितने रशियंस को गुलाग में डाला सर, करोड़ों, 2 से लेकर 3 करोड़ रशियंस मरवा दिए सर ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स। नॉट जस्ट स्टालिन सर, डिक्टेटर्स आफ्टर दैट एंड नॉट रशिया। तो ये 5 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मैंने डिस्क्राइब करा ना सर, अगर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें भी ऐसा बनना है, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत को वैसा बनना चाहिए, गलत काम करने चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन ये जो टेबल है ना सर, यहाँ पे थोड़ा सा सर कलेजा पत्थर का चाहिए यहाँ पे बैठने के लिए। आपको ऐसा काम करना होगा कि जब आप खून खराबा देखें तो आपके हाथ ना कांपे सर, ये आपको बुरा ना लगे कि यार खून बह गया किसी का। तो ये टेबल उन लोगों के लिए सर, डाइनिंग टेबल नहीं है कि चलो बैठ के खाना खाते हैं इसके ऊपर। दिस इज अ टेबल ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू डील विद सिचुएशंस विद एन आयरन फिस्ट। कुचल दिया तो कुचल दिया, दबा दिया तो दबा दिया। ये 5 का किरदार ऐसा ही है जिन मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं। और अगर भारत को वहां पे बैठना है तो सर भारत को अफगानिस्तान में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा फॉर द वर्ल्ड टू टेक यू एज अ ग्लोबल पावर सर। यू वेदर, आई एम नॉट सेइंग यू पुट ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू से दैट सर। मैं कौन होता हूं बोलने वाला, लेकिन मैं सिर्फ ये मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं सर कि देयर शुड बी दिस। मैं एक आखिरी चीज और बताता हूं सर, मे बी आपको पता नहीं होगा, एक इंडियन आर्मी में भी एक अक्सर ऑफिसर से आप बात करेंगे, दे से दैट वी आर नॉट एन एक्सपेडिशनरी आर्मी, हम कहीं बाहर नहीं जाते। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई तारीफ की बात नहीं है सर, ये कोई तारीफ की बात नहीं है कि वी आर नॉट एन एक्सपेडिशनरी आर्मी, वी शुड बी एन एक्सपेडिशनरी आर्मी सर। अगर आपने 12-13 लाख की सिर्फ इंडियन आर्मी कर रखी है, आपकी एयरफोर्स है, नेवी है, 70-75 बिलियन डॉलर्स का आपका एनुअल बजट है, वो काय के लिए, किस चीज के लिए सर? फॉर व्हाट डू यू हैव सच अ बिग आर्मी सर? इट्स नॉट फॉर रिपब्लिक डे परेड, it is for outward projection of power of India, and that should be done sir. Outward military projection of power across the oceans, everywhere there should be like Indian bases
आप भी करिए अगर आप चाहते हैं। या तो फिर इंडिया बोलते कि नहीं सर हमें कोई लेना देना नहीं है, फिर आप सुपर पावर की, विश्वगुरु की ये सब बातें ना करें सर। मे बी विश्वगुरु इज मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल थिंग देन अ मिलिट्री थिंग, बट व्हेन यू यूज द वर्ड सुपर पावर, सर इंडिया कहता है कि ग्लोबल सुपर पावर बनना है, तो ग्लोबल सर देखिए सर, स्विट्जरलैंड को देखिए, गरीब मुल्क तो नहीं है ना, अमीर मुल्क है ना स्विट्जरलैंड। सिंगापुर अमीर मुल्क है, ये हाफ अ डजन ऑफ दीज यूरोपियन कंट्रीज अमीर मुल्क है सर। कनाडा आप जहां रहते हैं अमीर मुल्क है सर, पर क्या सिंगापुर कनाडा को कोई सुपर पावर बोलता है सर? दे डोंट से सुपर पावर, दे से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। बट सिंगापुर को कोई सुपर पावर नहीं बोलता सर, स्विट्जरलैंड को कोई सुपर पावर नहीं बोलता। वर्ड सुपर पावर में इनहेरेंट है मिलिट्री पावर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ मिलिट्री पावर, वो जरूरी है, उसके बिना कुछ हासिल नहीं है।